हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो बात करेंगे फ्रेंड्स क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने क्या किया है। तो जो भी एवरेज एसेट क्लास मतलब जितने भी एसेट क्लास हैं और जो बिग टेक स्टॉक है उन सबसे बेटर प्रदर्शन किया है जब से उसने क्या किया तो बिटकॉइन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया। ऐसा जो CEO है माइक्रो स्ट्रेटेजी का उनका कहना है। तो फ्रेंड्स फटाफट से हम नीचे आते हैं और जो यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड की गई है उसे जल्दी से कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो बोला जा रहा है फिर से वही सारी चीज़ें जो जस्ट ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने क्या किया। तो जितने भी एसेट क्लास हैं या फिर बिग टेक स्टॉक हैं, जो स्टॉक मार्केट की जो बिग टेक कंपनीज होती हैं टेक में, तो उन सभी को क्या किया इन्होंने तो अच्छा सा परफॉर्म किया। इनका ऐसा मानना है जब से इन्होंने बिटकॉइन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी को अपने कॉर्पोरेट ट्रेजरी में भी इन्होंने एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया, मतलब एक तरह से इंक्रीज करना, बढ़ाना, इस तरह से आप समझ सकते हो। किसने कहा तो जो CEO है माइकल सेलर, उन्होंने कहा। अब यहाँ पे देखो तो बोला जा रहा है द प्रो बिटकॉइन एग्जीक्यूटिव विल बी। अब इनको प्रो बिटकॉइन बोला जा रहा है, इसका मतलब ये कि जो बिटकॉइन को पॉजिटिव वे में जो सपोर्ट करते हैं, इसलिए बोला जा रहा है इनको प्रो बिटकॉइन करके। ये क्या कर रहे हैं तो जो CEO का पद है माइक्रो स्ट्रेटेजी का उसे ये छोड़ने वाले हैं और अब नया रोल ये लेंगे। वो क्या होगा तो कंपनी की एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन की जो पोजीशन होगी उसको ये अब लेंगे ताकि ये बिटकॉइन पर अच्छे से फोकस कर सके। इस तरह से चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब नीचे आओगे तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपको डिटेल देखने को मिलेगी। तो चलो फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे अब टेक्निकल वे में दिखाया जाएगा, हम लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़ लिया है। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अब इस न्यूज़ के ऊपर बात करें तो जो मास्टर कार्ड है वो किस नज़रिए से देखता है क्रिप्टो को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इनके जरिए कि ये क्रिप्टो को एसेट क्लास के तौर पे ज़्यादा देखते हैं, जो फॉर्म ऑफ पेमेंट है उससे अगर ये कंपेयर करें तो फ्रेंड्स अब नीचे आएंगे सेम वे में और यहाँ पे भी जो डिटेल प्रोवाइड की गई है उसको एक नज़र देखेंगे। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है मास्टर कार्ड क्रिप्टो करेंसी को देखता है एन एसेट क्लास के तौर पे, जो मीन्स ऑफ पेमेंट है उससे कहीं ज़्यादा एक एसेट क्लास की दर्जा के तौर पे ये देखता है अकॉर्डिंग टू द पेमेंट जेंट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब जैसे कि पता है मास्टर कार्ड के बारे में तो उसके बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन इसके जो चीफ है फाइनेंशियल ऑफिसर उन्होंने ये सारी बातों को बताया है। अब देखो तो मास्टर कार्ड क्रिप्टो स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे इसके बारे में एक स्टेटमेंट है, हैज़ बीन फेयरली सक्सेसफुल एवर सिंस क्रिप्टो इन्वायरमेंट्स केम अप। अब यहाँ पे इनका बोलना है कि फेयरली अच्छे तरीके से जो है सक्सेसफुल रहा जब से क्रिप्टो का जो इन्वायरमेंट है वो सामने में आया है। इन्होंने ऐड किया किन्होंने तो मास्टर कार्ड के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, मतलब ये भी एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है और ये भी इनको भी आप बोल सकते हो प्रो क्रिप्टो करके या प्रो बिटकॉइन करके, जैसे उनको माइक्रो स्ट्रेटजी वालों के लिए बोला गया था, याद नहीं आ रहा है। तो चलो फ्रेंड्स सब नीचे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, मतलब इसी न्यूज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो ENS डोमेन है इसकी जो रजिस्ट्रेशन है स्काई रॉकेट, बहुत बार वर्ड आपको देखने को मिल जाता होगा। इसका मतलब आप समझो टू द मून करके बीच में जब मार्केट बहुत अच्छा कंडीशन में था तो काफ़ी बार यूज होता था, इसको आप जानते होंगे। तो उसी तरह से समझो जब कोई चीज़ अच्छी से परफॉर्म करती है, काफ़ी बिजोड़ और तेज़ी से ऊपर जाती है, तो उसी तरह से यहाँ पे स्काई रॉकेट किया जा रहा है कि पिछले मंथ की अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है जो टोटल जो नेम क्रिएट हुए हैं वो लगभग 2 मिलियन हुए हैं इस डोमेन पे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नीचे में, तो इसी के बारे में डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 2 मिलियन और लगभग इतना मार्क जो है ये नेम जो है मतलब इथेरियम ब्लॉकचेन पे जिस तरह से है, अगर जब से ये आया है आपको सामने में उस हिसाब से रिकॉर्ड बन चुका है इनका। अब जो प्रोजेक्ट है रिसेंटली डिटेल करती है कि जुलाई सॉ द लार्जेस्ट मंथली राइज इन रेवेन्यू स्कोरिंग। अब इन्होंने बोला कि अगर बात करें हम लोग रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू को स्कोर करने के बारे में, तो जुलाई का जो महीना था उसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, जो कि था लगभग 5400 ईथर के बराबर। और इसकी अगर कीमत बात करें, ये तो हो गया इथेरियम, ये क्वांटिटी होगी। इसकी अगर वर्थ की बात करें तो $2.48 मिलियन इन्होंने पिछले एक मंथ मतलब जुलाई के अंदर बस बनाया है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो बोला जा रहा है जो CBDC है वो क्या हो सकता है, तो एक तरह से होली ग्रेल हो सकता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे होली ग्रेल का डीप मीनिंग में आप जाओ तो ये एक तरह के अजीब गरीब लोग ये वर्ड यूज़ कर देते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा चीज़ बोल देते हैं जो कि लोग आसान भाषा में नहीं समझ सकते हैं। तो इसको होली ग्रेल को यहाँ पे गोली मारो। अब बात करते हैं जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होती है, जो CBDC है, उसमें वो बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, काफ़ी इजी और काफ़ी इफ़िशियंसी के साथ काम कर सकता है, मतलब एक तरह से मक्खन जैसा काम करेगा। अब यहाँ पे ECB सेज ये किसने कहा तो ECB ने कहा। साथ ही साथ इन्होंने बिटकॉइन को लेस क्रेडिबल देखा, मतलब कि जिस तरह से CBDC एक पॉजिटिव वे में अच्छे से काम करते हुए नज़र में आ रहा है, इनको लगता है कि सब कुछ मक्खन सा काम हो जाएगा CBDC का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के तौर पे।
वहाँ पर बीटीसी कुछ खास नहीं कर सकती है सीबीडीसी के कंपैरिजन में, यही चीज़ें यहाँ पर कही जा रही थी। अब नीचे आओ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो फिर से आपको थोड़ा बहुत डिटेल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है सेवरल सॉल्यूशंस कैन पोटेंशियली इंप्रूव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स सिग्निफिकेंटली एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कुड बी द होली ग्रेल अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो ईसीबी का मतलब यहाँ पे हो गया यूरोपियन सेंट्रल बैंक। इनका कहना है कि बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो पोटेंशियली क्या करेंगे, मतलब मजबूती से इम्प्रूव करेंगे जो क्रॉस बॉर्डर्स पेमेंट है, जो महत्वपूर्ण पेमेंट होंगे, ऐसा कि सीबीडीसी के साथ में। और सीबीडीसी किस तरह से रोल करेगा, जिससे ऊपर में उन्होंने बात किया, सेम वही अच्छे से इफिशिएंसी के साथ में काम कर सकता है। और नीचे अब आओ, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक नई रिपोर्ट के हिसाब से द यूरोजोन्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑल्सो क्लेम्स स्टेबल कॉइन्स एमंग अदर ऑप्शंस आर प्रॉब्लमेटिक। अब यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने बोला कि जो यूरोजोन्स के मॉनेटरी अथॉरिटी हैं वो दावा करते हैं कि स्टेबल कॉइन्स जो और अलग ऑप्शंस हैं उनके बीच में ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके बारे में तो बताना ही नहीं, ऐसे ही क्लियर हो गया। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो स्टडी से पता चलता है जो नाइजीरिया है वो काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्रिप्टो जुनूनी। अब यहाँ पे ये जो इंग्लिश स्पीकिंग ये क्रिप्टो ग्लोबली कंट्री ग्लोबली बोल जा रहा है, ये थोड़ा सा अटपटा कर दे रहा है यहाँ पे हेडिंग। तो यहाँ से चीज़ें जो है क्लियर नहीं होने वाली है। तो चलो सीधे आते हैं नीचे, जो डिटेल दी गई है वहाँ से चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि जो नई स्टडी है उसने क्या किया है, तो नाइजीरिया को रैंक दिया है, रैंक प्रोवाइड किया है। किस तौर पे, तो ये जो नाइजीरिया कंट्री है इसको मोस्ट क्यूरियस बताया गया, मतलब सबसे ज़्यादा जो इच्छुक है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अगर आप कंटिनेंट अफ्रीका के बारे में बात करो तो ये उसमें नाइजीरिया जो है वो टॉप पर आता है कि ये जो कंट्री है सबसे ज़्यादा क्यूरियस है, सबसे ज़्यादा इच्छुक है, उत्सुक है आपको क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अब यहाँ पर चीज़ें जो है पोस्ट द अप्रैल क्रिप्टो मार्केट क्रैश, जो क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ उस हिसाब से उसके बाद से ये चीज़ें जो है देखने को आ रही है। जो सेम स्टडी है वो ऐसा बताता है कि केन्या एज द सेकेंड हाईएस्ट रैंक्ड अफ्रीकन कंट्री। अब यहाँ पे ये बोलता है कि जो सेकेंड हाईएस्ट रैंक्ड अफ्रीकन कंट्री है केन्या, मतलब कि नाइजीरिया के बाद में केन्या जो है वो दूसरे नंबर पे है। अब देखो तो अकॉर्डिंग टू बॉबी ओंज करके यहाँ पे है, जो कि को फाउंडर हैं आपको क्वाइन गेको के, द कंट्रीज टॉपिंग द लिस्ट सीम मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग द डिप। अब यहाँ पे इन्होंने बोला, जो कि को फाउंडर है क्वाइन गेको के, कि जो कंट्रीज जो कि लिस्ट में टॉप कर रही हैं वो ऐसे देखने में मिल रही हैं ना कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है डीप को बाई करने में। एंड दिस हाईलाइट देयर लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर क्रिप्टो करेंसीज। और इससे क्या पता चलता है, ये क्या इंडिकेट करती है, जैसे कि जो भी कंट्रीज हैं जो कि क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है या दिन पर दिन उनकी इंटरेस्ट बढ़ रही है और आगे निकल रहे हैं क्रिप्टो को लेकर अपने क्यूरियोसिटी और उसमें अपने योगदान को लेकर, तो उस तरह की कंट्रीज देखने को मिल रहा है। क्वाइन गेको जैसे क्वाइन मार्केट कैप है उसी तरह ये भी है, उसके जो को फाउंडर है उन्होंने कहा, तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये जो डीप है ना, जो प्राइस जो लो होती है, डाउनफॉल होता है मार्केट का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये बाई कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका ऐसा इंडिकेशन है कि ये लॉन्ग टर्म को देखते हुए, क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को देखते हुए ये चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, मतलब कि पूरे तरह से पॉजिटिव होके काम कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग अभी जो भी मार्केट में बड़े अपडेट्स थे, एक नहीं दो नहीं कई सारे मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले इसका हेडिंग, टॉप 15 कंट्रीज मोस्ट इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी सिंस अप्रैल 2022 में। अप्रैल महीने के बाद की अगर हम लोग लिस्ट की बात करें, जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट वाली कंट्रीज है, कंपनी निकल रहा है मुँह से, तो यहाँ पर आप देखो नाइजीरिया है, और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बोला जा रहा है 100, और यहाँ पे इन्वेस्ट इन क्रिप्टो है, थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है, 100 बाई क्रिप्टो 100, बिटकॉइन 29, इथेरियम, इस तरह करके पूरा एक चार्ट है। अब देखो उसके बाद से यूएई है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है, और यहाँ पे 6 ही देखने को मिल रहा है। वैसे मुझे लगा था पूरा देखने को मिलेगा, उतना ही इन्होंने डाला यहाँ पे। तो चलो फ्रेंड्स, अब फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक करो, इतना तो बनता है, क्योंकि टाइम लगता है बनाने में और चीज़ों को समझाने में, ऊपर से सारी चीज़ें लाइव होती है, इसलिए काफ़ी बार मैं इस वीडियो में या फिर जितने भी वीडियो मेरी आती हैं सब में मैं काफ़ी बार सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें होती है मैं इसे एडिट नहीं कर सकता, कट नहीं कर सकता, क्योंकि सारी चीज़ें लाइव रिकॉर्ड करके आप लोगों के पास तुरंत अपलोड हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं ये चीज़ों को ऐसे ही बता दिया कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आखिर सॉरी वॉरी इतना मिस्टेक होता है तो रिकट करो, तो वो नहीं हो पाता है, टाइम नहीं हो पाता है उतना कि एक एक चीज़ को सुधारा जाए, इसलिए सॉरी बोल के काम निकाल लिया जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब आपसे एक ही चीज़ कहना था कि लाइक करो फटाफट से, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, फ्री है, ज़्यादा सोचना नहीं है। और एक वीडियो और आएगी मेरी हमेशा की तरह रात के 8 बजे, तो बचा कुचा जो भी मार्केट का न्यूज़ होगा, जो अभी और कुछ देर में आएगा, वो सारी कुछ मैं उसमें कवर करने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।